अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद बुशरा अज़हर। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम। तो इसके लिए मैंने लिया तकरीबन 2 किलो चिकन और उसके ऐसे बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं और उसके अंदर ऐसे कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें फ़िल हो सके और उसका पूरा टेस्ट इसमें आ सके। तो अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये मैंने लिया है हाफ़ कप दही। ये इसी दही में पकेगा, कोई घी ऑयल शामिल नहीं होगा इसमें। और ये है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। तो ये है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये 1 टेबलस्पून धनिया सूखा और ये थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें और ये है अजवाइन। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। ये है फूड कलर। तो ये सिरका भी जाएगा इसमें 4 चम्मच और ये कनौर चिकन क्यूब भी जाएगा, ये बाद में हम स्टीम करते वक्त डालेंगे। तो आइए मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब सारे मसाले शामिल करेंगे। तो ये जाएंगे अब पहले दही हम डालेंगे और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस 1 बाय 1 शामिल करेंगे। और अब इसमें मैं 4 चम्मच सिरका डालूँगी। ऐसे 4 टेबलस्पून ये भर भर के आपने सिरके के डाल देने हैं। और ये सारे स्पाइसेस 1 बाय 1 हम डालेंगे इसमें। तो ये चिली फ्लेक्स और ये हल्दी, ये पिसी हुई लाल मिर्च और ये नमक अब डालेंगे। और इसके बाद बाकी तमाम स्पाइसेस और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद मैं फ़ूड कलर डालूँगी, ये ज़र्दा कलर है येलो कलर का। तो इसके साथ में थोड़ा सा रेड कलर का फ़ूड कलर भी डालूँगी। ये बहुत मज़े का कलर आता है इसके साथ। ये रेड कलर है, फ़ूड कलर है, तो इसके साथ बहुत अच्छी इसकी शेप बनती है। बहुत मज़े का ये स्टीम होता है। ये कनौर चिकन क्यूब में स्टीम करते वक्त डालूँगी। और अब इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। मैं चम्मच के साथ कर रही थी पहले, लेकिन अब हाथों के साथ अच्छी तरह इसमें मसाला मैं एंटर करूँगी, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं इसलिए, ताकि अच्छी तरह मसाला फ़िल हो जाए इसमें। और इसको मैं मैरिनेशन के बाद पूरी रात के लिए फ़्रिज में रखूँगी। आप चाहे तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं होल नाइट के लिए रखूँगी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस मिक्सचर को मैंने पूरी रात फ्रिज में रखा और ये अब स्टीम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें नॉन स्टिक बर्तन में मैं इसको ऐसे निकाल के रख रही हूँ। ऐसे आप पीसेस को रख दें। और ये जो घी और ऑयल कॉन्शियस हमारी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, जो भी अगर नहीं ज़्यादा पसंद करते उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो ये बहुत ही मज़े का बना। अब ये जो इसका मिक्सचर ये बचा हो, ये मैं इसमें सारा डालूँगी, क्योंकि इसी दही के पानी में और इसी मसाले में ही ये स्टीम तैयार होगा हमारा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। ये कनौर चिकन क्यूब जो मैंने आपसे कहा था स्टीम के टाइम में रखूँगी, तो ये इसमें आप डाल दें। इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए रखूँगी स्टीम पे। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है और इसको ऊपर से बिल्कुल कवर कर दें आप। तो जो ये इसका होल है वो भी मैं थोड़े से गीले आटे से ये कवर कर रही हूँ, ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। और ये 45 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। 30 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका दही का कितना पानी निकला है। ये देखें, दही अपना काफ़ी पानी छोड़ चुकी है। तो इसको अब हम हाई फ्लेम पे दही को सुखाएंगे, ये सारे पानी को। और ये आप बिल्कुल केयरली, बिल्कुल आराम से आप ना चम्मच की मदद से ऐसे रोटियों को ज़रा इसके साइड्स चेंज कर दें, ताकि नीचे से ऊपर से भी ये पक जाएं और बोटियाँ टूटे भी ना। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना पानी निकल आया है इसमें। ये आप ऐसे साइड्स इसकी चेंज कर दें बिल्कुल आहिस्तगी से, इसकी बोटियाँ भी ना टूटें। तो ये
आप देख सकते हैं पानी इसका अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम इसको फिर से लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। तो इसको मैं ऊपर से अब कवर कर दूँगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं 15 मिनट के लिए दोबारा से स्टीम दूँगी, ताकि ये जो कसर इसमें रहती है वो अच्छी तरह पूरी हो जाए। अब ये देखिए स्टीम हमारा बिल्कुल रेडी है। 15 मिनट के बाद हमने देखा तो बिल्कुल रेडी। अब ये मैं इसको कोयले के स्टीम दूँगी, तो ये बिल्कुल होटल जैसा, इसमें बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े का ये स्टीम है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये थोड़ा-सा ऑयल डाल के तो आप इसको इसका धुआँ दे दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू जैसा टेस्ट आएगा। और व्यूअर्स ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब ये स्टीम के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का स्टीम हमारा रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो इसको मैं डिश आउट करके आपको अभी दिखाती हूँ और इसकी बोटी भी हम चेक करेंगे कि किस हद तक गल चुकी है और कितने मज़े की। तो ये आप ऐसे एहतियात से कि इसकी बोटी न टूटने पाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का स्टीम हमारा रेडी है और इसकी बोटी भी आपको चेक करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हड्डी से अलहदा भी हो चुकी है और बहुत मज़े के बहुत ही मज़े का स्टीम रेडी है हमारा। तो प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।